हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करने वाला हूँ सीजीएल 2024 के ऊपर। ठीक है भाई, जब नवंबर 2023 में एसएससी का कैलेंडर आया था ना, तो उस टाइम यही बात सब लोग कर रहे थे कि भैया 10-11 महीने का टाइम दे दिया। नवंबर 2023 में तो इन्होंने डेट दी है कि सितंबर अक्टूबर 2024 में आपका सीजीएल का प्री होने वाला है। तो लगभग 10-11 महीने का टाइम है और भैया बहुत टाइम दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको उस टाइम भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए कभी भी बहुत टाइम जैसी चीज होती ही नहीं है। अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी आपके लिए कि बहुत टाइम मिल गया यार, ऐसी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं होती। परफेक्ट टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, और ये चीज हुई भी है। नवंबर में नोटिफिकेशन आया था, कैलेंडर आया था, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सब खत्म है और अप्रैल का महीना आपका चल रहा है। ठीक है, और बहुत जल्द 2 महीने बाद जून में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि नवंबर 2023 में आपका जो स्कोर आ रहा था ना, उससे तो बढ़ के इस टाइम पे आपका स्कोर आ रहा होगा। उस टाइम अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा तो अभी आपका सिलेबस पूरा हो रखा होगा। ठीक है ना, और आपकी तैयारी और अगले 5 महीने का भी आपके पास प्लान होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, जिन लोगों ने एंड के लिए ये छोड़ रखी थी कि यार जैसे मैं करंट अफेयर है 1 साल भर की, तो आखिरी के 2-3 महीने में पढ़ूंगा, या मेरे मैथ्स का एडवांस उठा हुआ है तो आखिरी के 2-3 महीने में करूंगा, जिन्होंने भी एंड के लिए ये छोड़ रखी है ना, तो ये वही एंड चल रहा है। इसको अभी से ही कर लेना। ऐसे नहीं कि आप अगर सितंबर में पेपर है ना तो जुलाई अगस्त को एंड मानो, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आप बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं पाओगे, आपका टाइम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अभी से ही आप इसको एंड मानो और जो चीजें आपने एंड के लिए छोड़ रखी है ना, उसको अभी से पढ़ते रहो। ठीक है, दूसरी एक और बात थी जो बहुत जरूरी थी, रेलवे एनटीपीसी। मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ कि मैंने सीजीएल की पूरी तरह तैयारी की थी। जो भी कोचिंग कर रहा था, नोट्स कर रहा था, मॉक लगा रहा था, सब सीजीएल का मैं कर रहा था। ठीक है, फिर भी रेलवे एनटीपीसी का जो 2019 में मेरा टाइम पेपर हुआ था ना, उसका मेरा बड़े आसानी से मेरा प्री भी निकला, बड़ी आसानी से मेंस भी निकला। मैंने बाद में साइक वाला जो आगे की शिफ्ट थी वो छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा सीजीएल का रिजल्ट आ चुका था, इधर मेरा सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है, तो एक चीज समझो आप अच्छे से, अगर आप सेम फील्ड के हो ना तो प्लान भी होना भी चाहिए। अगर आप सीजीएल दे रहे हो, उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आ रही है, एनटीपीसी में क्या आएगा, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी और जीके आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, तो हर सीजीएल वाला बंदा डेफिनेटली रेलवे का पेपर भी देगा। ठीक है, वो एज ए प्लान भी मान के अगर सीजीएल में कुछ नहीं हो पाता हमारा, ठीक है, क्योंकि सीजीएल में वैकेंसी लिमिटेड आती है, 7-8 हजार कुछ वैकेंसी आएगी। ठीक है ना, इतनी वैकेंसी आती है। रेलवे एनटीपीसी में शायद कुछ ज्यादा वैकेंसी आए, तो उधर आपको उम्मीद दिखे कि यार उधर हमारा कुछ हो जाए, तो आपको तैयारी सीजीएल की करनी है, उससे बिल्कुल भी नहीं भटकना। जो आप कोचिंग कर रहे हो, जो आप नोट्स है आपके पास, जो भी आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो या मूक लगा रहे हो, सब कुछ करते रहो। एक मेरी छोटी सी सलाह है कि जो 2000 रेलवे एनटीपीसी का 2019 वाला पेपर हुआ था ना, उसमें लगभग 130-40 शिफ्ट हुई थी। 3-4 महीने में पेपर चला था, तो 130-40 के आसपास शिफ्ट जो सोम सर ने अपने टेलीग्राम पे डाल रखी है। ठीक है, तो डेली 1-1, 2-2 सोल्व करने लग जाओ आप। अभी से आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल के प्री के, मेंस के, प्रीवियस ईयर जो भी आप मॉक दे रहे हो वो आप देते रहो। ठीक है, उसमें बिल्कुल ही बदलाव मत करो। बस वीक में 1 बार या 2 बार ना एनटीपीसी की मॉक दे लिया करो, ताकि आपका जो इनका पैटर्न होता है ना कि 30 मैथ्स के क्वेश्चन, 30 रीजनिंग के क्वेश्चन, 40 जीके क्वेश्चन, इससे भी आप एक बार गो थ्रू हो जाओ और आपको बेसिक आइडिया रहे। और जब आपका एनटीपीसी की जब भी डेट है एग्जाम की, ठीक है, उसके 10 दिन पहले आप डेली 2-4-10 मॉक लगा के अपना फ्लो बना लो और वहां बड़ी आसानी से प्री निकाल लो। सीजीएल वाले बंदे को जिसका सीजीएल का सिलेबस पूरा है, उसको अलग कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है, मॉक वॉक लगाते रहो आप सीजीएल के, अच्छे से तैयारी करते रहो। एनटीपीसी बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा। और एंड में जब आएगा ना साइको वगैरह का, उस टाइम अलग से आप तैयारी कर लेना, आपका एनटीपीसी का बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो अभी से करते रहो। एंड में करोगे तो फिर वापस उधर भी लोड पड़ जाएगा आपका। ठीक है, एक तीसरी बात कि प्रैक्टिस मॉक का फिर से लाइव मॉक आ रखा है। जो प्रैक्टिस मॉक के हर गुरुवार को शाम 5 बजे लाइव मॉक आते हैं, तो वो सीजीएल का, ठीक है, सीजीएल 2024 के लिए तो फिर से लाइव मॉक आ रखा है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग जाएंगे और अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर बताएंगे। देखो ये एंड चल रहा है भाई, पता है आपको। अब इसमें एंड के लिए कुछ मत छोड़ो कि एंड में मॉक लगाएंगे, एंड में ये करेंगे, एंड में वो करेंगे। जो चल रहा है वही एंड ही चल रहा है। तो जो करना है आपको इसी में करो। प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में पिन किया हुआ है। तो जाओ और उस मॉक को अटेम्प्ट करो, एक एक चीजें। और उम्मीद करता हूं भाई, देखो मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं कि यार रूम पे जितनी गलती कर दो ना उतनी कर दो। ठीक है, यहाँ पे रूम पे आपकी गलती को देखने वाला कोई नहीं है। आप हो, आपका लैपटॉप है और उसमें जो सॉल्यूशन में गलती दिख रही है वो है। यहाँ गलती करते हो तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने गलती करी और आपका स्कोर कम आया है। पर अगर एग्जाम सेंटर पे गलती करते हो ना, तो पूरे सबको अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर सबको पता चलेगा कि आपने गलती की डेफिनेटली, तभी तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना, तो रूम पे जितनी गलतियां करोगे तो एग्जाम सेंटर पे उतनी ही कम गलतियां होगी आपसे। ठीक है, तो यहाँ मॉक प्रैक्टिस करते रहा करो और लाइव मॉक में बता रखा आपको फायदा। ठीक है, कि आज के टाइम पे कितने लोग सीरियस हैं, आज के टाइम पे कितने लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों में आपको अपनी रैंक देखने को मिलती है। ठीक है, तो अच्छी चीज है, मॉक लगाओ, अपना स्कोर बताओ और टाइम थोड़ा देखना सीखो। ठीक है, मैंने बता रखा आपको कि पहली चीज कि हमारा पहला टारगेट है कि हम 100 क्वेश्चन देख पाए। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कोई बंदा कहता है यार 95 भी देख पाया, आखिर के 5 तो मैंने देखे ही नहीं, क्या पता उन 5 में से तेरे को 4 आ जाते भाई। ठीक है ना, चीजें कुछ भी हो सकती हैं। तो पहला टारगेट तो होता है कि हम लगभग 100 क्वेश्चन पूरे देख पाए। ठीक है, दूसरा कि चीजें टाइम के अकॉर्डिंग, जो एक
फिक्स पैटर्न है, सब लोग फॉलो करते हैं कि हाँ पहले रीजनिंग लगानी है 20 मिनट में, फिर 5 मिनट में जीके लगानी है, और फिर इंग्लिश 10 मिनट में लगानी है, और फिर आखिर के 25 मिनट में मैथ्स के 25 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपका फ्लो बन जाए बहुत अच्छी तरीके से। इन सबकी प्रैक्टिस करते रहो भाई, ठीक है ना। एग्जाम में इन सब चीजों के 2-4 नंबर आपके बढ़ ही जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। इनका एनालिसिस भी करते रहा करो, जो इनके यूट्यूब पे ये लोग डाल देते हैं एनालिसिस वगैरह, तो उसको अच्छे से देखते रहा करो कि ठीक है कहाँ गलती हो रही है। कोई चीज पढ़ी हुई है, सबसे बड़ा पता है एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कि अगर आपने कोई चीज पढ़ रखी है, ठीक है, कि मैंने पूरा 2 वीक लगाकर टाइम एंड वर्क मैंने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, सब कुछ लगाया मैं टाइम एंड वर्क का, तो अब मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है भाई। मैंने 2 वीक के मेरे इतने घंटे मैंने दे दिए, इतने क्वेश्चन लगा लिए मैंने, तो अब मेरा टाइम एंड वर्क गलत कैसे हो गया भाई। मैंने जीके में जो आर्टिकल्स आते हैं, सारे आर्टिकल अच्छे से पढ़ लिए मैंने, एक एक आर्टिकल रटा हुआ है मेरा, सब कुछ था, फिर भी मेरे एग्जाम में जो जीके में आर्टिकल वाला क्वेश्चन आया पॉलिटी में, वो मैंने गलत कैसे कर दिया भाई, ठीक है ना। तो यही एनालिसिस है कि आपका एक तो अगर पढ़ी हुई चीज आपको नहीं आ रही तो डेफिनेटली कैसे आएगी। अगर जो चीज आपने पढ़ी नहीं रखी, जो चीज आपके सिलेबस में अभी कंप्लीट ही नहीं है, वो तो आपको आने से रही ना, वो तो उसके आने के चांस तो बिल्कुल ही नहीं आपको कि यार वो चीज आ जाएगी। पर जो चीज आपने पढ़ रखी थी, जिसके आपने सैकड़ों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे थे, और अगर वो नहीं आ रही ना, तो उसको देखना कि आ क्यों नहीं रही, ये चीज एनालिसिस होती है, ठीक है ना। कि उसको देखो अच्छे से कि यार कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ कमी हुई, इस तरीके से सोचना था, मैंने इस तरीके से सोच लिया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, एंड चल रहा है, पीक चल रहा है, तैयारी को अच्छे से बनाए रखो, और एक तिरछी निगाह बस एनटीपीसी पे रखना, ठीक है ना, ताकि कॉन्फिडेंस रहता है भाई। पता है एक तरह का कॉन्फिडेंस रहता है कि सीजल तो हम दे ही रहे हैं, पर साथ के साथ एनटीपीसी भी हो रहा है, उसका प्री तो मेरा आसानी से हो जाएगा और मतलब काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम में काम भी आता है फिर। तो अच्छे से तैयारी करते रहो आप।